तो हम पीछे मूल राशियों का विमीय सूत्र, व्युत्पन्न राशियों का विमीय सूत्र पढ़े। किसका किसका आपको याद रखना रहेगा। द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल एम, लंबाई का विमीय सूत्र कैपिटल एल, समय का विमीय सूत्र कैपिटल टी, वैद्युत धारा का विमीय सूत्र कैपिटल ए, ताप का विमीय सूत्र कैपिटल थीटा, और ज्योति तीव्रता का CD, और पदार्थ की आणविक मात्रा का ये विमाहीन, यूपी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से विमाहीन। इसके अलावा किसका किसका याद रखना रहेगा। वेग का विमीय सूत्र LT-1, त्वरण का LT-2, बल का LT-2, और जिनके जिनके मात्रक जूल हैं, जैसे कार्य या उष्मा या कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, सबका विमीय सूत्र mL2T-। इसके अलावा आवृत्ति का T-1, आवेश का TA या AT। इतना अगर आप याद रखे रहेंगे तो बाकी का बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर एक आध और याद रख सके वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र का होता है mL-T-3A-1। तो आपको ये कुछ आपको भौतिक राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र अगर हम याद रखेंगे तो हम बाकी का आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में पीछे आपको दिखाए थे। अब अगला हम लोग ले रहे हैं कोण तथा घन कोण का विमीय सूत्र। अब इसमें पहला ले रहे हैं कोण का, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण का विमीय सूत्र हो जाएगा चाप का विमीय सूत्र बटे त्रिज्या का विमीय सूत्र। चाप क्या होती है, लंबाई, और त्रिज्या भी क्या होती है, लंबाई। तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल एल। ऊपर भी आपको कैपिटल एल और नीचे भी क्या हो गया, कैपिटल एल। अब देखिए घात का पहला नियम क्या हो, दूसरा नियम क्या होता है, अगर बेस सेम है तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, ऊपर वाले का साइन एज टी लिखेंगे और नीचे वाले का साइन बदल कर लिखेंगे। तो प्लस एन है तो माइनस एन कर दिए, माइनस एन है तो प्लस एन। अब यहाँ बेस यल आपको दो बार है, एक बार लिख दिया, ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगा, -1। या यूं कहिए ऊपर वाले का साइन 1 एज टी लिखा, नीचे वाले का साइन क्या कर दिया, बदल दिया। तो नीचे +1 है तो इसका साइन बदल दिया -1। 1 - 1 क्या हो गया, 0। अब इसमें केवल आपको यल की 0 आ रहा है, तो यानी लंबाई की, इसमें केवल लंबाई भर आ रहा है और उसकी भी बीमा 0 आ रही है, यानी आपको ये बीमाहीन राशि है। तो कोण कैसी राशि है, ये बीमाहीन राशि है। इसके बाद हम लोग अगला आ रहे हैं घन कोण। घन कोण को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और ये होता है A/r²। ए इसमें क्या है, क्षेत्रफल है, और आर क्या है, त्रिज्या है। तो घन कोण का विमीय सूत्र, ये घन कोण का विमीय सूत्र है। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र आपको देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई का भी यल, चौड़ाई का भी यल। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, तो लंबाई भी लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई है। अब बताइए बेस 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे,
और पावर यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो पावर क्या करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे तो 1 1 कितना हो गया। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L/2। त्रिज्या लंबाई है, इसका यल होगा, पावर 2 है तो 2 लगा दिया। अब देखिए यहाँ भी बेस यल है और यहाँ भी बेस क्या यल है, दोनों को हम एक साथ में लिखेंगे। अब ऊपर का जो पावर है उसको एज इट इज लिखेंगे और नीचे का जो पावर है उसका साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो नीचे पावर क्या है +2, साइन चेंज कर देंगे -2। तो बताइए 2 - 2 क्या हो गया, 0। यल की 0, केवल एक ही राशि आपको लंबाई भर दिख रही है और उसकी भी आपको बीमा कितनी है, 0, यानी ये बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है, यानी इसकी कोई बीमा नहीं। तो 0 बीमा आ गई मतलब बीमाहीन राशि है। अन्य अगर बीमा आ जाए 1 2 3 माइनस में प्लस में, ठीक है, तो आपको वो या उसका फ्रैक्शन में भी आपको आ सकता है, तो आपको बीमा युक्त है, ये आपको बीमा युक्त है। अब इसके बाद हम लोग तो ये मूल राशियों का विमीय सूत्र, व्युत्पन्न राशियों का, कोण और घनकोण का पढ़ लिया। कुछ राशियां ऐसी होती है जो मात्रकहीन होती, तो वो बीमाहीन राशियां होंगी। जैसे आपको है अपवर्तनांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है, आपेक्षिक घनत्व है। ये ऐसी कुछ राशियां होती हैं जो आपको मात्रकहीन राशि होती है और ये बीमाहीन राशि भी होती है, यानी इनकी बीमा नहीं होती है। अब इसके बाद हम आते हैं बीमाओं के उपयोग पर। बीमाओं के अनुप्रयोग या उपयोग। तो देखिए बीमाओं का मुख्य 3 अनुप्रयोग हैं। पहला, भौतिक राशियों के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। भौतिक राशियों के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। दूसरा है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। और तीसरा है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में रूपांतरित करना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में रूपांतरित करना। तो अनुप्रयोग में पहला है विमीय संतुलन का परीक्षण करना। अब किसी को पहला दूसरा कर सकते हैं, हम यहाँ पहला ये लिया है, विमीय संतुलन का परीक्षण करना। दूसरा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तीसरा है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना या रूपांतरित करना। देखिए पहले का मतलब क्या है, विमीय संतुलन का परीक्षण करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई सूत्र दिया है, आप विमाओं के आधार पे कैसे पता कर सकते हो वो सही है कि नहीं सही है। जैसे मान लिया आपको फार्मूला आपको दिया है v = u + at। देखिए कोई फार्मूला आपको तभी सही माना जाएगा जब वो विमीय ढंग से भी संतुलित हो, यानी डायमेंशनली करेक्ट हो, फिजिकली करेक्ट हो, मैथमेटिकली करेक्ट हो, तभी वो सही माना जाएगा। इसमें आपको ये क्या है, ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, बीमा रूप से भी ये सही है। अभी हम लोग इसको निकालेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा और राइट हैंड साइड की बीमा अगर ये बराबर है तो यानी ये विमीय ढंग से सही है। दूसरा चीज, ये भी वेग है, u भी वेग है और at भी वेग है। a तो त्वरण है t समय, लेकिन a × t क्या वेग है, तो लेफ्ट साइड में भी वेग है और राइट साइड में भी आपको क्या है, वेग है। तो इसका मतलब ये फिजिकली भी सही है, यानी सभी राशियां एक ही है। ये भी आपको भौतिक राशि वेग है, ये भी वेग है, ये भी आपको, ये अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, ये है आपको सभी राशियां वेग ही। और ये मैथमेटिकली भी करेक्ट है, क्योंकि जब आपने फार्मूला पढ़ा होगा तो आपको यहाँ गुणांक 1, यहाँ भी गुणांक 1, यहाँ भी गुणांक आपने 1 पढ़ा। लेकिन जैसे आपको ये है s = ut + 2at²,
मान लिया फार्मूला हमने ये लिखा, गत का जो दूसरा समीकरण सही नहीं है। अगर आप देखो, आपको यस भी विस्थापन है, यूटी भी विस्थापन है और ए इंटू टी स्क्वायर भी विस्थापन है। तो यू वेग है, टी समय, ए त्वरण है, टी समय है, ये भी विस्थापन है, ये भी विस्थापन है, ये भी विस्थापन है, यानी ये फिजिकली करेक्ट है। अगर आप एलएचएस बीमा और आरएचएस बीमा निकालेंगे तो ये भी बराबर है, यानी डायमेंशनली भी करेक्ट है, लेकिन ये मैथमेटिकली क्या है, इनकरेक्ट है। ये फार्मूला ओवरऑल तो गलत है, लेकिन ये फार्मूला विमी ढंग से सही है। तो हमको ये पता करना है कि कोई फार्मूला विमी ढंग से सही है कि नहीं सही है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको क्या होगा, तो पहला हम लोग लेने जा रहे हैं, पहला है विमी संतुलन का परीक्षण करना। विमी संतुलन का परीक्षण करना। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, अगर जो भी आपको समीकरण दिया है उसका लेफ्ट हैंड साइड का बीमा निकाले, राइट हैंड साइड का, अगर दोनों इक्वल है तो वो विमी ढंग से सही है। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है, यदि एलएचएस बीमा इक्वल टू आरएचएस बीमा, तब दिया गया समीकरण विमीय ढंग से संतुलित है। उदाहरण के लिए आपको कुछ समीकरण दिए जा रहे हैं और ये बताना है कि वो विमी ढंग से सही है कि नहीं है। तो निम्न समीकरणों के विमी संतुलन का परीक्षण कीजिए। पहला है v बराबर u प्लस एटी, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, चौथा है एस टी बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, और एक और ले ले रहे हैं t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। तो आपको ये मान लिया 5 समीकरण आपको दिए हैं और आपको ये बताना है कि विमी ढंग से सही है कि गलत है। चले हम लोग पहले पर आते हैं। पहला आपको बताना है कि पहला जो समीकरण दिया है वो आपको ओवरऑल नहीं बताना कि ये ओवरऑल सही है।